मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर फ़िरऔन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से समझाया, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको समझाने की कोशिश की कि ए फ़िरऔन, मुझे अल्लाह ने भेजा है, ए फ़िरऔन, मुझे अल्लाह ने पैदा किया है, तुझे भी अल्लाह ने पैदा किया है, इस सारी कायनात को अल्लाह ने पैदा किया है, इस सारी मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया है। तू छोटे से बड़ा अल्लाह के हुक्म से हुआ है, तू जो आज बादशाह बना है अल्लाह के हुक्म से बना है, तू जो आज खाता पीता है अल्लाह के हुक्म से खाता पीता है, तू भी मेरी तरह का इंसान है, तुझे भी तकलीफ़ होती है, हमें भी तकलीफ़ होती है, तू भी खाता पीता है, हम भी खाते पीते हैं, तो तुझ में और हम में कोई फ़र्क नहीं है, अल्लाह के नज़दीक कोई फ़र्क नहीं है। तो बेहतर यह है कि जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है तो उस अल्लाह की इबादत कर, शैतान की चालों में मत आ। शैतान हमारा दुश्मन है, चूँकि हमारे वालिद का भी दुश्मन था। भाई सारे इंसान किससे पैदा हुए हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम किससे पैदा हुए? आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए। फ़िरऔन भी तो इंसान था, किससे पैदा हुआ था? आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कई तरीक़ों से फ़िरऔन को समझाने की कोशिश की कि फ़िरऔन, तू हमारी तरह का इंसान है, तेरा दुश्मन भी शैतान है, मेरा दुश्मन भी शैतान है, तेरी कौम वालों का दुश्मन भी शैतान है, हमारी कौम वालों का दुश्मन भी शैतान है, हम सब इंसानों का दुश्मन शैतान है। तो बेहतर यह है कि तू शैतान की चालों को समझ जा, शैतान के धोखों को समझ जा। शैतान ने तुझे धोखे में डाल दिया कि तू आज उस अल्लाह को छोड़कर खुद खुदाई के दावे करता है, तू आज उस अल्लाह को छोड़कर अपनी दुनिया में रहने को हमेशा रहने वाला समझता है। ए फ़िरऔन, तुझसे पहले भी बड़े बड़े आए, ए फ़िरऔन, तुझसे पहले भी बड़े बड़े आए, वो भी चले गए, तू भी नहीं बच सकता, तू भी अल्लाह के कानून से नहीं बच सकता। यहाँ हर किसी को एक दिन मौत आनी है, बादशाह को भी आनी है, फ़कीर को भी आनी है, अमीर को भी आनी है, गरीब को भी आनी है, मालदार को भी आनी है, तंगदस्त को भी आनी है, खुशहाल को भी आनी है, फ़कीर को भी आनी है, सबको मौत आनी है। तो वो फ़िरऔन को समझाते, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं था। वो ताकत में मगरूर हो चुका था, वो हुकूमत में मगरूर हो चुका था। वो समझता था कि शायद मैं हमेशा इसी तरह जवान रहूँगा, शायद मैं इसी तरह दुनिया में रहूँगा, शायद मेरे पास हमेशा इसी तरह ताकत रहेगी। मूसा अलैहिस्सलाम समझाते रहे। जब देखा कि अब ये मानने वाला नहीं है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके जुल्म व सितम से निकलने का फ़ैसला किया, वहाँ से हिजरत करने का फ़ैसला किया। जब हिजरत करने का फ़ैसला किया तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर, यानी बनी इसराइल वालों को लेकर फ़िरऔन की जगह से निकल के जाने लगे। जब जाने लगे तो रास्ते के अंदर एक दरिया आ गया। रास्ते के अंदर क्या आ गया? पानी आ गया, दरिया आ गया। अब दरिया आ गया, अब जाएंगे कैसे? अब दरिया को पार कैसे करेंगे? कोई जहाज़ भी नहीं है, कोई कश्ती भी नहीं है। अब मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही निकले, फ़िरऔन को तो खबर हो गई कि वो इस मुल्क को छोड़कर, इस इलाके को छोड़कर जा रहे हैं। वो तो नहीं चाहता था कि कहीं भी जाइए, वो तो चाहता था मैं इनको जान से मार दूं, मैं इनको कत्ल कर दूं। फ़ौरन वो अपनी फ़ौज को लेकर निकला और इनके पीछे आता गया, यहाँ तक के सामने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले खड़े हैं, और उससे आगे वो पानी है, पीछे फ़िरऔन है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए मूसा, आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, आप घबराए नहीं। ऐसा करें, ये जो लाठी आपके हाथ में है, इस लाठी को इस पानी पर मारो। जैसे ही वो लाठी पानी पर मारी तो पानी में से रास्ते बनना शुरू हो गए, गोए के रोड बनना शुरू हो गया, रास्ते बनना शुरू हो गए। 12 रास्ते बन गए। कितने? 12 सड़कें बन गई, 12 रास्ते बन गए। और पानी यूँ हो गया जैसे किसी ने उसको खींच लिया हो, जिस तरह कोई रबड़ को खींच ले तो बीच से खाली हो जाता है, गोए के उस पानी को फरिश्तों ने यूँ खींच लिया। वो पानी ऐसा हो गया, चल रहा है लेकिन जो है आगे नहीं आ रहा। गोया कि अल्लाह पाक ने उनकी ऐसी मदद फरमाई, 12 रास्ते निकाल दिए। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 12 कबीले के लोग थे, यानी मुख्तलिफ कबीलों वाले थे। उन 12 कबीलों के लिए 12 रास्ते अल्लाह ने बना दिए, और वो 12 कबीले आराम से उन रास्तों से निकलकर उस तरफ चले गए। अब पीछे फ़िरऔन पहुंच गया। जैसे ही फ़िरऔन पहुंचा, फ़िरऔन ने देखा कि ये अजीब जादूगर है। पहले भी उसके कारनामे देख लिए थे, पहले भी मूसा अलैहिस्सलाम को बड़े बड़े जादूगरों के सामने कहा था कि मुकाबला करके दिखा। सारे जादूगरों ने जादूगरी दिखाई थी, और मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपनी लाठी फेंकी थी, वो सारे जादूगरों का जादूगर खा गई थी। पहले भी वो देख चुका था। कौन? फ़िरऔन।
पहले भी देख चुका था। वो ये समझे शायद इसने कोई जादू से रास्ते निकाल दिए हैं, जबकि वो तो अल्लाह के हुक्म से हुआ था। तो फिरौन ने सोचा कि मैं भी निकल जाऊंगा, मैं भी इस रास्ते से निकल के आगे पहुंच जाऊंगा। तो उसने कहा कि सब लोगों को, फौज वालों को, कि चलो इसके अंदर निकल जाओ जल्दी से, तुम भी, हम भी निकल जाते हैं। जैसे ही फिरौन उस पानी के अंदर दाखिल हुआ, उस रास्ते में दाखिल हुआ, गोया कि वो आधा पानी के अंदर आ गया, मतलब आधे रास्ते तक आ गया। अल्लाह पाक ने वापसी उस समंदर को, उस दरिया को हुक्म दे दिया कि अपनी असली हालत पर आ जा, अपनी असली हालत पर आ जा। अब अपनी असली हालत उसकी क्या है? बहना। अब जैसे ही अपनी असली हालत पे आया, वो जो यूं पानी चल रहा था, वो पानी यूं हो गया, वो पानी वापसी यूं हो गया। अभी तो यूं चल रहा था ना, यूं हो रहा था, बीच में रास्ता है। वो जैसे ही अल्लाह का हुक्म आया, ये तो अल्लाह के हुक्म का मोहताज है, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म की मोहताज है, वो पानी यूं होने के बजाय वापसी यूं हो गया। जैसे ही पानी सीधा हो गया, वो फिरौन और उसकी फौज वाले सारे के सारे उस समुंदर के अंदर, उस पानी के अंदर गर्क होके मर गए। तो जब बाहर निकले मूसा अलैहिस्सलाम, तो पता चला आज का दिन मुहर्रम की 10 तारीख का दिन है। आज का दिन मुहर्रम की 10 तारीख का दिन है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, और शुक्राने के तौर पर उस दिन का, जब भी वो दिन आता तो रोज़ा रखा करते थे, रोज़ा रखा करते थे, ताकि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक ने हमें फिरौन से निजात दी, अल्लाह पाक ने हमें कैसी हमारी मदद करके दिखाई कि अल्लाह पाक ने हमें इतने बड़े जालिम बादशाह से निजात दी। दर्स कुरान, दर्स हदीस, इस्लाही बयानात, फ़िक़ही मसाइल और वज़ाइफ के लिए मुफ्ती अबू बकर अंसारी के चैनल को सब्सक्राइब करें।